जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है, जब मर्यादा टूटने लगती है, तब ईश्वर मानव रूप धारण करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी, जो सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि जीने की कला सिखाती है। ये कहानी है कर्तव्य, त्याग, प्रेम और धर्म की। चलिए शुरू करते हैं श्री राम के दिव्य जन्म से। सरयू नदी के किनारे बसी थी अयोध्या नगरी, जहाँ न्याय, शांति और धर्म का राज था। इस नगरी के राजा थे महाराज दशरथ, वीर, धार्मिक और प्रजावत्सल। उनकी 3 पत्नियां थीं, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। परंतु इतनी समृद्धि के बाद भी राजा दशरथ के जीवन में एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ और ऋषियों से प्रार्थना की। ऋषि ने सलाह दी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ कुंड से प्रकट हुए अग्निदेव, जिन्होंने राजा को दिव्य खीर प्रदान की। वही खीर तीनों रानियों को दी गई। कुछ समय बाद चैत्र मास 9वीं तिथि पुनर्वसु नक्षत्र में माता कौशल्या से जन्मे राम, माता कैकेयी से जन्मे भरत और माता सुमित्रा से जन्मे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पूरी अयोध्या में उत्सव छा गया। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, क्योंकि विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया था। बालक रूप में राम शांत, विनम्र, दयालु। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते, जैसे उनकी परछाई हो। चारों भाइयों ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शास्त्र और सशस्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उनके यज्ञ को राक्षस ताड़का और सुबाहु बिगाड़ रहे थे। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिए मांगा। राजा दशरथ चिंतित हुए, पर राम ने कहा, पिताजी, धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। वन में जाकर राम ने ताड़का का वध किया, सुबाहु को पराजित किया। विश्वामित्र ने परेशान होकर राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। यहीं से राम को वीर योद्धा रूप प्रकट हुआ। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मिथिला ले गए। वहाँ राजा जनक का राज्य था। जनक जी की पुत्री थी माता सीता, जो धरती से प्रकट हुई थी। मिथिला में स्वयंवर रखा गया। शर्त ये थी, जो भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, वही सीता का पति होगा। बड़े बड़े राजा, वीर योद्धा भी असफल रहे। तब विश्वामित्र ने राम को आगे बढ़ने को कहा। राम ने धनुष को स्पर्श किया, उठाया। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने घोषणा की, सीता का विवाह राम से होगा। राम और सीता का विवाह हुआ। साथ ही लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, त्रिगण, शुद्धकृति, चारों भाइयों का विवाह एक साथ संपन्न हुआ। अयोध्या और मिथिला दोनों नगरियों में उत्सव था, पर ये खुशी बहुत ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अयोध्या में एक ऐसा निर्णय होने वाला था, जो राम के जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था। राम का राज्याभिषेक और फिर 14 साल का वनवास। ये सब हम जानेंगे रामायण पार्ट 2 में। जय श्री राम।